हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो मैट्रिसेस में जो ये आपका चैप्टर है ये आपका है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये इजी सा कंसेप्ट है। बस इसमें क्या होता है आपको कि कुछ ऑपरेशंस करके आपको एक मैट्रिक्स ए होता है, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है और उसके बगल में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो चेंज होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो बेसिकली इसमें कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे, उस ऑपरेशन को आपको करना होगा जिसमें टोटल सिक्स ऑपरेशन होते हैं और उस 6 ऑपरेशन में आपका 3 ऑपरेशन जो होता है वो रो के लिए होता है और 3 ऑपरेशन जो है वो कॉलम के लिए होता है। इसी को कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप क्या करते हो 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो सिंबॉलिकली। ठीक है, इस तरह से जैसे आपको ith रो और jth रो को इंटरचेंज करना तो आप उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो। आई आर आई इज इंटरचेंज विथ आर जे, और अगर ith कॉलम और jth कॉलम को इंटरचेंज करना तो आप सी आई इंटरचेंज विथ सी एफ सी जे लिख सकते हो। जैसे ये ऑपरेशन है आपका R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है तो R1 में देखो क्या है, यहाँ पे 1 2 1 है, इसको चेंज करना है किसके साथ, तो इसको चेंज करना है आपको R2 के साथ। तो R2 में -1√3 तो R2 का वैल्यू जो है वो चले जाएगा R1 में यहाँ पे -1√3 और 1, और ये 1 to 1 जो है ये आ जाएगा आपका रो 2 में। तो इसको कहते हैं क्या, रो का इंटरचेंज हो गया। R1 रो को हमने इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ, तो बेसिकली यही इंटरचेंज होता है। अब दूसरा इसका आता क्या है कि दूसरा ऑपरेशन कि आप किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट को किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि उसको कोई आर आई लिखा हुआ के इंटू आर आई, तो आप आर आई रो या कॉलम को क्या कर सकते, आर आई रो को क्या करोगे, उसके हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दोगे। और फिर क्या कर, सपोज दैट कॉलम है तो सी आई कॉलम के किसी भी हर एक एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स के कॉलम 3 को आप 1/7 से कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो कॉलम 3 यहाँ पे 1 1 है, इसके एलिमेंट को कर रहे हो 1/7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1/7 फिर जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा उसमें क्या करोगे, तो आपको कभी कभी क्या करना होगा, एडिशन करना होगा एलिमेंट्स का रो और कॉलम का। तो उसमें क्या करोगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसमें आप कर दोगे। जैसे आर आई रो में आपको क्या करना है, के आर जे रो को ऐड करना है। ठीक है, मतलब आर जे को पहले के कोई नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करके फिर उसको आर आई में ऐड करना है, फिर वो आर आई रो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया है कि आपको चेंज करना क्या है कि R2 में, R2 जो रो है, जो आपका R2 रो यहाँ पे गिवन है 2 - 1, इस R2 रो में आपको क्या करना है, 2R1 को घटा देना है। तो 2R1 इसको घटा, 2R1 को घटाना है तो सबसे पहले इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर क्या करना, घटाना इसको तो R2 में, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और 4 ये क्या -4, यहाँ चूंकि माइनस लगा हुआ आगे तो ये -4 हो जाएगा, तो -4 - 1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये जो आपका R2 है वो क्या हो गया, चेंज हो गया 0 - 5 में, और ये जो देखिए रो 1 का कांस्टेंट रह गया, रो का उसी तरह से रह गया। ठीक है, तो जब ऑपरेशन होगा तो ये R2 में चेंज हो रहा, तो सिर्फ देखिए R2 में चेंज हो रहा, R1 इसी तरह से आपका रहेगा। आते हैं फिर समझते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में सिंपल याद रखिए कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है आपका, ठीक है, और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ए सबसे पहले तो ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये 2 × 2 ऑर्डर का है ए मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स को भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो आपका उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर ए इंटू बी करोगे, आप ए इंटू बी करोगे, इंटू करते समय क्या करते हो आप, जो ये रो 1 है इसको कॉलम 1 से फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हो और उसका एलिमेंट यहाँ 4 - 3 यहाँ लिखते हो, और फिर रो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से कॉलम 1 से कॉलम 2 से और उसके एलिमेंट को यहाँ लिखोगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो जब ये इस तरह से करोगे ऑपरेशन और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो समझ लो क्या कि बी जो है वो क्या है, इन्वर्स हो जाता है। तो इस तरह से अगर ए बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है तो मतलब क्या हो गया कि बी ए भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, जिसको आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, और इसके उल्टे भी हो सकता है ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स। तो जब ए इंटू बी जो है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स, तो ए उसका इन्वर्स हो जाता है, मतलब बी ए इन्वर्स का हो जाता है, ए बी इन्वर्स का हो जाता है,
हो जाता। तो यहाँ ए और बी दोनों क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई, चाहे ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, दोनों का वैल्यू इस दोनों मैट्रिक्स को जो कि सेम ऑर्डर का है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए याद रखिए कि हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका होगा क्या, इन्वर्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है और उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बी जो है ए का इन्वर्स है तो ए भी जो है वो बी का, ए जो ए है वो भी बी का इन्वर्स होगा। तो ए बी का इन्वर्स, बी ए का इन्वर्स। फिर नेक्स्ट है क्या, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो इन्वर्स का यूनिकनेस क्या होता है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा अगर वो यूनिक होगा, वो यूनिक अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। तो इसको कैसे शो करना है, तो आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए लेना है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, अगर पॉसिबल है तो आप एक दूसरा मैट्रिक्स ले लो बी और सी, ठीक है, उसका, और वो दोनों मैट्रिक्स क्या है आपका, ए का इन्वर्स है। तो चूंकि ए और बी और सी दोनों ए का इन्वर्स है इसलिए बी इक्वल टू सी होगा। तो चूंकि बी जो है वो ए का इन्वर्स है तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। और चूंकि सी भी इन्वर्स है ए का, तो इसलिए क्या है, अगर ए इंटू सी करो या सी इंटू ए करो आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरह से आपका क्या है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो क्या, कि बी को आप क्या लिख सकते हो, बी मैट्रिक्स को लिख सकते हो बी इंटू आई, ठीक है, और आई के जगह आप क्या पुट कर सकते हो, आई के जगह ये ए सी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर ए को इधर लिख लोगे तो ये बी हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, बी ए क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो बी ए की जगह आई लिख दिए और आई इंटू सी आपका क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर ए बी आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो आपका ए बी इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। अब इस चीज़ को आपको प्रूव करना है, तो इस सिंपल क्या किया, आपको पता है कि ए बी अगर ए इंटू बी कीजिएगा या ए बी इन्वर्स कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर दोनों साइड क्या करोगे आप, दोनों साइड ए इन्वर्स और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे और ये पार्टिकुलर फिर इसको पेयर बना लोगे इसके साथ, और फिर ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स आई हो जाएगा और ये बी एज इट इज़ रहेगा। फिर आई इंटू बी है तो दोनों आई इंटू बी है, इधर आपका आ गया आई इंटू बी और इधर ए इन्वर्स बच गया। ठीक है, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू आई ए इन्वर्स ही रहता है। अब क्या करोगे, तो अब देखो इसमें जो है ये आई रिड्यूस होकर आई इंटू बी आई हो बी हो जाएगा और ये आई इन्वर्स एज आप दोनों बगल क्या करोगे, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों साइड बी इन्वर्स इंटू बी हो जाएगा, इधर बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा और फाइनली ये एज इट इज उतर जाएगा, बी इन्वर्स बी जो है वो आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ए बी इन्वर्स एज इट इज रहेगा, इधर बी इन्वर्स इन्वर्स, तो आई की जगह इसकी जगह ये ए बी इन्वर्स हो जाएगा, इधर बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि किस तरह से ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। तो अब आते हैं समझते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं उसको समझो। सिंपल इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल याद रखना क्या है, ये आप डायरेक्ट एग्जांपल से समझ लीजिए कि जब भी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करना होगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करना होगा, तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स ए दिया होगा, इस मैट्रिक्स को आपको चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ए को आप ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए, बात तो बराबर होगा। फिर आप क्या करोगे, इस आई की जगह इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लोगे और इस ए की जगह इस ए मैट्रिक्स को लिख लोगे। अब मेन ऑपरेशन क्या है कि आपको जो ये ए मैट्रिक्स है इसको चेंज करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और उसको चेंज करने के दौरान जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा ए इन्वर्स में। ठीक है, और इसी ए मैट्रिक्स को चेंज करने के दौरान आपको करना होगा कुछ ऑपरेशंस, उस ऑपरेशंस में आपको वही जो 6 ऑपरेशन होगा रो और कॉलम वाइज, उसी को सोचना है कि किसको किस तरह से रिड्यूस करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है और रेस्ट एलिमेंट 0 होता है। तो अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज करने के लिए जो पहला ऑपरेशन है ये करोगे कि R2 में आप पहले क्या कर दोगे, 2R1 को घटा दोगे। तो R2 में क्या करोगे, 2R1 को घटा दोगे, तो पहले 2R1 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर इसको इसमें से घटा दोगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका R2 में, ये 2 माइनस 1 से चेंज होकर कितना हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो 0 और -5 हो जाएगा, और ये 1 2 एज इट इज़ रह जाएगा, ये 1 2 एज इट इज़ रह जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी भी ये क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे आपका डायगोनल एलिमेंट में 1 1 रहना चाहिए और रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो अभी भी ये नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा क्या, तो आप क्या करोगे, R2 में आप क्या करोगे, -1/5 कर दोगे। तो R2 में -1/5 करोगे तो उस साइड हो जाएगा आपका ये रिड्यूस होके 0 1, और इधर हो जाएगा आपका 2/5 -1/5, तो R2 चेंज होके ये हो गया। तो अभी भी ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि जो ये एलिमेंट है 2 है, चूंकि डायगोनल एलिमेंट 1 1 करना, रेस्ट एलिमेंट 0 करना है। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करोगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए R1 में आप 2R2 घटा दोगे, तो जो R1 का वैल्यू है 1/2 से ये रिड्यूस होके हो जाएगा कितना, 1 और 0। ठीक है,
और जो आपका ये एलिमेंट है आपका ये वन दोनों, और ये ऑपरेशन दोनों साइड होगा आपका LHS में भी RHS में, तो और ये भी जो R1 का ये जो आपका R1 का वैल्यू है ये रिड्यूस होके हो जाएगा आपका कितना, तो 1/5 2/5, ठीक है। और रेस्ट जो है दोनों R2 सेम ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए ये आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया, ए मैट्रिक्स को आपने क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना गया, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो था वो चेंज होके ये हो गया 1/5 2/5 2/5 -1/5। फिर ए को आप उधर लेके जाओगे तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा, और इसलिए आपका ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स निकल गया, तो 1/5 2/5 2/5 -1/5, ठीक है। तो आपको ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज करना पड़ता है, और उसको चेंज करने के दौरान जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ए इन्वर्स में चेंज हो जाता है। अब इसी तरह से अगर कॉलम वाइज करना है तो आपको कॉलम लेना होगा, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले ए = a × I फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो आपका ए मैट्रिक्स ये हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है। अब इसको ये ए मैट्रिक्स को चेंज करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और उसको चेंज करने के दौरान जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ए इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला ऑपरेशन की कॉलम 2 जो है उसमें क्या करोगे आप, 2C1 मतलब कॉलम 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना और उसको घटा देना इसमें, तो आपका जो है वो रिड्यूस होके हो जाएगा क्या, कॉलम 2 में, और ये हो जाएगा 0 - 5, ठीक है। और ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा। और सेम ऑपरेशन आपको RHS में भी करना है, तो आपका जो है कॉलम 2 वो रिड्यूस होकर 0 1 से हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा। फिर देखिए अभी भी ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस -5 को हटाने के लिए C2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो कॉलम 2 है ये 0 - 5 से रिड्यूस होकर 0 1 हो जाएगा, और इधर जो कॉलम 2 है ये -2 और 1 से रिड्यूस होकर हो जाएगा 2/5 और -1/5। आई बात समझ में, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आपको नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो आपको कॉलम 1 में चेंज करना क्या है, कॉलम 1 में आपको कॉलम 2 का ट्वाइस घटा देना है, तो कॉलम 1 जो है वो 1 0 हो जाएगा, और इधर कॉलम 1 जो है ये 1/5 और 2/5 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका मैट्रिक्स है वो इस तरह से हो गया। तो इसलिए क्या आपका ये आपका मैट्रिक्स हो गया है। अब क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो गया क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो गया और ये रेस्ट एलिमेंट 0 हो गया, तो आपका ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज करने के दौरान ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका चेंज होके 1/5 2/5 और 2/5 -1/5 हो गया। तो इसलिए ए को आप इधर लेके गए तो ये ए इन्वर्स हो गया, और ए इन्वर्स का वैल्यू आपका हो गया कितना, तो रो 1 में 1/5 2/5 और रो 2 में आपका 2/5 -1/5। तो फाइनली आपका ये हो गया ए इन्वर्स का वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या है, आपको इन्वर्स निकालना है फॉलोइंग मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। तो इसमें क्या है, आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स को आपको मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होगा। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को आप किस फॉर्म में लिख लोगे, आई इंटू ए फॉर्म में लिख लोगे, और आई का वैल्यू आप लिख लो इधर, और ये ए मैट्रिक्स का, तो ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स, और ये हो गया आई मैट्रिक्स, और ये हो गया ए का वैल्यू यहाँ पे। तो फाइनली क्या करोगे आप, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए पहला ऑपरेशन करोगे, R1 को R2 के साथ एक्सचेंज करोगे, तो जो आपका R1 का वैल्यू है वो चेंज होके हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा ये R2 का वैल्यू 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी तरह से 1 0 0 ये चेंज होके क्या हो जाए 0 1 0 हो गया, तो 0 1 0 हो गया। तो पहला ऑपरेशन करने के बाद अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आप करोगे कि R3 में आप 3R1 को घटा दोगे, तो जो आपका R3 का वैल्यू है 3 1 1 वो चेंज होके हो जाएगा कितना, 0 -5 -8 हो जाएगा, और ये जो R3 है ये चेंज होके क्या हो जाएगा 0 0 1 से 0 -3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे उस नेक्स्ट, अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना है क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 नहीं हुआ, रेस्ट एलिमेंट 0 नहीं हुआ, इसलिए नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे वो क्या होगा, उसमें आपको करना क्या है कि R1 में क्या करोगे आप 2R2 घटा दोगे, तो जो आपका R1 एलिमेंट है वो चेंज होके हो जाएगा 1 0 -1, और इधर हो जाएगा -2 1 0, ठीक है। अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसमें चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे R3 में आप 5R2 को ऐड कर दोगे, तो जब इसको ऐड करोगे तो जो आपका R3 रोड 3 का जो मैट्रिक्स है 0 -5 8 ये चेंज होके हो जाएगा 0 0 2, और इधर RHS में 0 -3 1 जो है रिड्यूस होके हो जाएगा 5 -3 1, और रेस्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अभी भी ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए आपको नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है कि R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो R3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 2 से चेंज होकर 0 0 1 हो जाएगा, और इधर ये 5 -3 और 1 से चेंज होकर 5/2 -3/2 और 1/2 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट देखिए अभी भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ था, तो उसको क्या किया हमने, R1 = R1 + R3 कर दिया, तो अब जो R1 का वैल्यू है वो 1 0 0 हो गया, इधर 1/2 -1/2 और 1/2 हो गया।
अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसलिए क्या करोगे आप नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे आप R2 को जो है उसमें 2R3 घटा दोगे, तो R2 में जब 2R3 घटा दोगे तो आपका वैल्यू जो R2 का है वो हो जाएगा कितना 0 1 0 और RHS में हो जाएगा -4 3 -1। अब देखिए ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो गया, रेस्ट एलिमेंट 0 हो गया। तो आपने ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, उसको चेंज करने के दौरान जो आपका इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो चेंज होकर हो गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। यही आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गया क्योंकि एक को आप उधर एलएचएस में लेके जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अल्टरनेटिवली अगर कॉलम वाइज करना चाहते हो तो उसमें भी वही ऑपरेशन करोगे। इसमें क्या करोगे आप A = A × I है तो आप पहले इसको लिख लो इस फॉर्म में, ये लिख लिया ये मैट्रिक्स, ये लिख लिया A और ये लिख लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को चेंज करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहला ऑपरेशन क्या करोगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से चेंज करोगे। तो कॉलम 1 की जगह आप क्या कर दोगे, इस कॉलम 2 को लिख दोगे, तो ये कॉलम 2 यहाँ पे लिखा चला जाएगा और कॉलम 1 जो है यहाँ पे लिखा चला जाएगा। ठीक है, 0 1 3। उधर से ये कॉलम क्या हो जाएगा, इधर 0 1 0 इधर हो जाएगा। ठीक है, कॉलम 1 में कॉलम 2 हो तो 0 1 0 इधर कॉलम 1 में आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है आपका ये हो गया पहला ऑपरेशन। अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑपरेशन किया कि हमने कॉलम 3 में आप ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 घटा दोगे, तो जो आपका कॉलम 3 है वो हो जाएगा क्या आपका 0 -1 -1 और इधर हो जाएगा 0 -2 और 1। बाकी रेस्ट जो है देखिए 1 0 1 0 ये सब। ठीक है, कॉलम 3 सॉरी ये दोनों रिड्यूस होके एज इट इज़ रहेगा। फिर अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ तो इसमें क्या करोगे, कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करोगे। तो कॉलम 3 जो होता है आपका क्या है, कॉलम 3 में आपका 0 -1 और -1 से ये 0 0 2 हो जाएगा। इधर कॉलम 3 जो है 0 -2 और 1 से रिड्यूस होकर 1 -2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे उसमें क्या करोगे, कॉलम 3 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो कॉलम 3 है वो हो जाएगा 0 0 1 और इधर हो जाएगा आपका 1/2 -1 और 1/2। ठीक है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन करोगे उसमें क्या करोगे, कॉलम 1 में आप ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 घटा दोगे। तो कॉलम 1 में आप ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 घटाओगे तो आपका जो कॉलम 1 का वैल्यू है वो हो जाएगा 0 1 0 -5 और इधर RHS में हो जाएगा -2 1 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑपरेशन करोगे, कॉलम 1 में 5 इंटू कॉलम 3 को ऐड कर दोगे। तो आपका जो कॉलम 1 है उसका वैल्यू हो जाएगा 1 0 -5 से 1 0 0 और इधर -2 1 0 से हो जाएगा 1/2 -4 5/2 हो जाएगा। तो अभी देखिए फाइनली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अभी भी चेंज नहीं हुआ तो मतलब नेक्स्ट यहाँ 3 है चूंकि वहाँ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन करना क्या होगा आपको, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको कॉलम 2 में थ्राइस ऑफ कॉलम 3 को क्या करना देना, सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। तो कॉलम 2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 0 1 0 और इधर आपका क्या हो जाएगा -1/2 3 -3/2। तो ठीक है, तो फाइनली आपका जो है ए मैट्रिक्स चेंज हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो गया ए के इन्वर्स में। ए को इधर लेके चले जाओ तो ये इन्वर्स इक्वल टू वैल्यू ये हो जाएगा रो 1 में 1/2 -1/2 और 1/2, फिर आपका रो 2 में हो जाएगा -4 3 -1 और फिर ये रो 3 में हो जाएगा आपका 5/2 -3/2 और 1/2। तो ये हो गया फाइनली आपका ए इन्वर्स। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पी इन्वर्स। पी इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको निकालते हैं। और पी मैट्रिक्स आपका 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें रो 1 में आपका 10 -2 है, रो 2 में आपका -5/2 है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये मैट्रिक्स इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे P × IP। तो I की जगह आपने ये लिख लिया, P की जगह ये लिख लिया और इस P की जगह ये लिख लिया। अब इस P मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है जिसमें पहला ऑपरेशन करोगे क्या, आप R1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/10 से। तो R1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/10 से तो 10 -2 रिड्यूस होके 1 और -1/5 हो जाएगा। इधर 1 0 रिड्यूस होकर 1/10 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे आप, नेक्स्ट ऑपरेशन में आप R2 में क्या करोगे 5 R1 को ऐड कर दोगे। तो जो आपका R2 मैट्रिक्स है वो चेंज होकर 0 0 हो जाएगा और इधर आपका 1/2 और 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या आप कि जब भी आपका मैट्रिक्स जो है कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम 0 0 हो जाता है उसका सारा एलिमेंट, तो आपका वो इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे P इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो याद रखना कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 0 हो जाता है तो इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, आप इसको एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 3.4 और इसको इसी मेथडोलॉजी को यूज़ करके आपको क्या करना है सारा निकालना। तो जो क्वेश्चन है आपका NCERT एक्सरसाइज 3.4 का, इसमें आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको इन्वर्स निकालना है हर एक मैट्रिसेस का। तो इसको इन्वर्स निकालना अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मतलब क्या हो जाएगा कि उसका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो चेंज हो सकेगा। तो ये आपका 1 से लेके 12 तक और फिर 12 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन है इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और फिर 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1 to 17 पहले आपको क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको रो 1 में आपका 1 - 1 है, रो 2 में आपका 2 3 है।
इसको क्या करना है आपको, इसको पहले लिख लेना है क्या, मैट्रिक्स ए को आपको क्या करना है, ए इंटू आई इंटू फॉर्म में लिखना है। तो पहले ए मैट्रिक्स को लिख लिया आपने, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लिया जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, और फिर आपने ऑरेस्ट एलिमेंट 0 है, फिर आपने ए मैट्रिक्स को लिख लिया। अब इस वाले मैट्रिक्स को आपको चेंज क्या करना है, इस वाले ए मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा R2 में 2R1 को घटाओगे, और ये दोनों ऑपरेशन दोनों LHS RHS दोनों में होगा। तो जो R2 का वैल्यू है आपका 2 3, ये रिड्यूस होके हो जाएगा 0 5, और इधर जो 0 1 था ये रिड्यूस हो जाएगा -2 और 1, और रेस्ट जो है रो 1 और इस दोनों बगल वो सेम ही रहेगा, एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अभी भी ये क्या हुआ, मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है आपको कि R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये चीज़ LHS RHS दोनों में करना है। तो आप क्या करोगे, R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो R2 का वैल्यू 0 5 है वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 0 1, इधर जो -2 और 1 है ये रिड्यूस होकर हो जाएगा आपका कितना, -2/5 और 1/5। आई बात समझ में। तो अभी देखिए अभी भी ये मैट्रिक्स जो है ये चेंज नहीं हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है आपको, R1 + R2 करना है, और फिर जो ये आपका इधर वाला पार्ट है ये RHS में भी करना है। तो जो आपका R1 का जो एलिमेंट है 1 - 1 ये रिड्यूस होकर इधर हो जाएगा 1 0, और RHS में जो 1 0 ये रिड्यूस होकर हो जाएगा 3/5 1/5। ठीक है, तो फाइनली देखिए ये जो है आपका ए मैट्रिक्स ये चेंज हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो गया हो जाएगा ये ए इनवर्स मैट्रिक्स में, और ये ए को आप उधर लेके चले जाओगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। और फाइनली ए इनवर्स का वैल्यू आपका हो गया कितना, रो 1 में आपका 3/5 और 1/5, और रो 2 में हो गया आपका -2/5 और 1/5। तो इस तरह से आप क्या निकालते हो, ए का इन्वर्स निकालते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका रो 1 में 2 1 है और रो 2 में 1 1 है। तो इसमें आपको चेंज करना है इसको ए इन्वर्स में। तो सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स लिख लिया, ए मैट्रिक्स को आप आई इंटू ए लिख सकते हो, ए की जगह आप ए मैट्रिक्स लिख लोगे, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लोगे, और ए की जगह ये एज इट इज उतार दोगे। तो फिर नेक्स्ट क्या आपका, तो आपका ये मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए पहला ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, R1 में R2 को घटाना है। तो ये ऑपरेशन दोनों साइड होगा। तो R1 का जो वैल्यू इधर 2 1 है और ये 1 0 है, ये रिड्यूस होकर हो जाएगा 2 1 से 1 0, और 1 0 से 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 0 होना है। इसलिए इसको करने के लिए सबसे नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे आप उसमें क्या करोगे, इसको 0 करने के लिए तो ये आप करोगे R2 में क्या करोगे आप, R2 में R1 को सब्सट्रैक्ट करोगे। तो R2 में जब R1 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका जो R2 का वैल्यू है वो चेंज होकर हो जाएगा कितना, R2 का वैल्यू चेंज होकर हो जाएगा आप 0 और 1, और इधर 0 1 चेंज होकर हो जाएगा -1 और 2 चेंज होकर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका ए मैट्रिक्स है वो चेंज होकर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इधर जो मैट्रिक्स है आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये चेंज होकर हो गया कितना 1 -1 1 -1 और -1 2 हो गया। तो ये फाइनली आपका जो है ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया इधर। तो ये एक उधर लेके जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 -1 -1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जनरली ए मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होता है ए इनवर्स मैट्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इसमें रो 1 में 1 3 है और रो 2 में 2 7 है। इसको चेंज करना है आपको आइडेंटिटी ए इनवर्स मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले आपको ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख लोगे, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख लोगे, और आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लोगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा, रेस्ट एलिमेंट 0 होगा। इसमें फिर ए का दोगे, और ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस ए मैट्रिक्स को चेंज करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसके लिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या करोगे कि R2 में आप 2R1 का वैल्यू घटा दोगे, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा R2 का वो चेंज होकर क्या हो जाएगा दोनों साइड। तो R2 का वैल्यू 2/7, और इधर R2 0 1 चेंज होकर हो जाएगा 2/7 0 1, और ये 0 1 चेंज होकर हो जाएगा कितना -2 और 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो ये अभी तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं किया है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो करना है उसमें R2 में आपको R2 में क्या करना है, 3R1 को घटा देना है। तो आपका जो R2 का वैल्यू है वो चेंज होकर 0 1 से हो जाएगा कितना, R2 का वैल्यू जो है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू 0 1 से चेंज होकर 0 1 रह जाएगा, -2 1 सॉरी R2 का वैल्यू 3R1, यहाँ पे R1 होगा, सॉरी यहाँ पे R1 होगा। ठीक है, R1 का वैल्यू जो है वो चेंज होकर आपका 1 3 से 1 0 हो जाएगा, और 1 0 चेंज होकर ये 7 - 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R1 है, यहाँ बाय मिस्टेक नहीं, तो R1 यहाँ पे इसलिए यहाँ पे R1 -3 R2 कर दोगे इसको। ठीक है, तो फाइनली आपका जो हो गया क्या, ये ए मैट्रिक्स जो है वो चेंज होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होकर ये ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गया, और जिसमें रो में आपका 7 - 3 है और रो 2 में आपका -2 और 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 नंबर 2, जिसमें रो 1 में आपका 2 3 है, रो 2 में 5 7 है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, ए मैट्रिक्स को पहले लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए, जिसमें ए मैट्रिक्स को पहले लिख लोगे जो कि 2 3 5 7 है। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है, और ए मैट्रिक्स इस तरह से लिखा हुआ है।
फिर क्या करोगे आप, जो ये मैट्रिक्स है आपका आइडेंटिटी में, ये मैट्रिक्स है, इसको बनाना है आपको क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के दौरान सबसे पहला ऑपरेशन जो करोगे वो क्या हो जाएगा, तो R1 में जो क्या करोगे आप 3R1 माइनस R2 कर दोगे, तो R1 का जो वैल्यू है आपका 2/3 इधर और 1/0 चेंज होके हो जाएगा इधर 1/2 और इधर चेंज होके 1/0 चेंज होके 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखिए अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको क्या करना है, R2 में 5R1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो R2 में 5R1 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो जिसका दोनों साइड LHS RHS है उसका जो R2 का वैल्यू, रो 2 का वैल्यू है 57 और इधर 0 1, ये चेंज होके 57 हो जाएगा कितना, ये चेंज होके हो जाएगा 0 - 3 और ये 0 1 जो है ये चेंज होके हो जाएगा -15/6। ठीक है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो मतलब इसका नेक्स्ट ऑपरेशन करना क्या होगा, आपको R2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप R2 को जब -1/3 से, मतलब ये इस R2 को जब -1/3 से करोगे दोनों साइड, तो आपका जो है इधर 0 - 3 रिड्यूस होकर 0 1 हो जाएगा, इधर -15/6 रिड्यूस होकर 5 - 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो करना है उसमें R1 में आपको 2R2 को घटाना है। तो आप क्या करोगे, R1 में क्या करोगे, 2R2 को घटाओगे, तो R1 का जो वैल्यू आपका R1 का वैल्यू जो 1 2 है इधर और इधर 3 - 1 है, ये चेंज होके हो जाएगा कितना आपका, तो ये 1 2 और 3 1 चेंज होके हो जाएगा 1 0 और इधर हो जाएगा ये -7/3। तो फाइनली जो है आपने ए मैट्रिक्स को चेंज कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये चेंज हो गया ए के इन्वर्स में, और ए को उधर लेके जाओगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और ए इन्वर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका रो 1 में -7 3 और रो 2 में 5 - 2। ठीक है, तो ये था आपका ए का इन्वर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका रो 1 में दिया गया क्या मैट्रिक्स है, तो 2 और 1, और रो 2 में दिया गया 7 और 4। तो इस मैट्रिक्स को चेंज करोगे आप, तो इसमें क्या है आपको लिख सकते हो A = I × A, जिसमें आपका आई क्या ए मैट्रिक्स ये हो गया 2 1 7 4 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1। फाइनली जो आपका ये मैट्रिक्स है इसमें क्या हो गया, R1 में आप क्या करोगे 4R1 - R2 कर दोगे, तो R1 का वैल्यू जो है वो चेंज होके आपका ये 2 1 और 1 0 चेंज होके हो जाएगा इधर 1 0, इधर हो जाएगा 4 - 1। ठीक है, अभी भी देखिए ये मैट्रिक्स जो ए है ये अभी तक चेंज नहीं हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है, R2 में आपको 7R1 को घटा देना है। तो जो आपका R2 का वैल्यू है 7/4 और इधर 0/1, ये चेंज होके हो जाएगा 0/4 और ये 0 1 चेंज होके -28/8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि आपका जो है अभी भी क्या है, ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है आपको कि R2 का जो वैल्यू है उसको क्या करना है 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो आपका R2 का वैल्यू है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, R2 से चेंज 0/4 से चेंज होके ये 0/1 हो जाएगा, ये -28 और 8 से चेंज होके -7 और 2 हो जाएगा। तो फाइनली जो ये आपका मैट्रिक्स निकल गया क्या, ये निकल गया आपका ए इनवर्स, ये निकल गया क्या आपका, ये निकल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका, और ये ए मैट्रिक्स चेंज होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होकर ये इनवर्स मैट्रिक्स हो गया, जिसमें ए का वैल्यू उधर लेके जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स का वैल्यू रो 1 में 4 - 1 हो जाएगा, और ये -7 और 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपने मैट्रिक्स ए इनवर्स निकाल लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको क्या है, रो 1 में आपका 2 और 5 है, रो 2 में आपका 1 और 3 है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको A = I × A फॉर्म में लिख लेना है। ए को पहले लिख लोगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिख लोगे, जिसमें डायगोनल में 1 1 और रेस्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, फिर ए इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसमें क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स है इसको चेंज करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसको चेंज करने के लिए पहला ऑपरेशन क्या करना है आपको, R1 में से R2 घटा देना है। तो आप क्या करोगे, R1 में क्या करोगे, R2 को घटा दोगे तो आपका दोनों बगल का जो R1 है वो रिड्यूस होके हो जाएगा कितना, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/0 से कितना हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, जो ये मैट्रिक्स अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे आप, R2 में R1 को घटाओगे, तो R2 का जो वैल्यू है आपका 1/3 इधर, और इधर 0 1, ये 1/3 चेंज होके हो जाएगा 1 0, और इधर 0 1 चेंज होके हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अभी भी क्या है, R1 जो है वो अभी भी ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए R1 में 2R2 को घटाओगे, तो आपका जो वैल्यू है R1 का वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1/2 से चेंज होके 1 0 हो जाएगा, इधर 1 - 1 से चेंज होके कितना हो जाएगा 3 - 5 हो जाएगा। तो फाइनली जो है आपने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को चेंज कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो गया ए इनवर्स मैट्रिक्स में। तो ए को आप उधर लेके जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, फाइनली ये इनवर्स का वैल्यू जो रो 1 में है वो 3 - 5 हो जाएगा, इधर -1/2 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रो 1 में आपका 3 1 है, रो 2 में आपका 5 2 है। इसमें आपको ए इनवर्स निकालना है, तो A = I × A करोगे और इसको एज इट इज़ लिख दोगे, जिसमें ए का वैल्यू यहाँ लिख दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ लिख दिया और ए को यहाँ लिख दिए। ठीक है,
अब क्या करोगे, इसको बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसके लिए पहला ऑपरेशन क्या करोगे आप, R1 में आप क्या करोगे, पहले 2R1 कर दोगे, उसमें R2 घटा दोगे, तो पहले R1 में 2R1 करोगे और उसमें R2 को घटाओगे, तो जो ये R1 का वैल्यू है ये रिड्यूस होके हो जाएगा 3 1 से 1/0 हो जाएगा, और ये 1/0 से रिड्यूस होके वो 2 - 1 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट जो वैल्यू है आपका R2, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R2 में आप 5R1 घटाओगे, तो जो आपका R2 का वैल्यू है, R2 का वैल्यू जो आपका 5/2 है, ये दोनों बगल इधर 0 1 है, तो ये 5/2 चेंज होकर 0/2 हो जाएगा, ये 0 1 चेंज होकर -10/6 हो जाएगा, और रेस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो R2 जो है आपका 0 2 इधर और -10/6 दोनों को क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका R2 का वैल्यू है वो 0/2 से चेंज होकर 0/1 हो जाएगा, इधर -10/6 से चेंज होकर -10 और 6 चेंज होकर -5 और 3 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका ए इनवर्स जो है ये ए मैट्रिक्स चेंज हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा ए इनवर्स में। तो फाइनली जो आपका ए उधर उधर चला जाएगा, तो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, रो 1 में 2 - 1 और -5 और 3। तो इस तरह से ए इनवर्स निकाल लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि रो 1 में 4 5 है, रो 2 में आपका 3 4 है। तो इसका क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, A = I × A, जिसमें A का वैल्यू लिख लिया हमने 4 5 3 4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 1, और फिर A एज इट इज उतर जाएगा। फिर क्या करोगे, तो आपको इसको चेंज करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसलिए पहला ऑपरेशन क्या करोगे, R1 में R2 को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो R1 में R2 को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो जो आपका R1 का वैल्यू है वो चेंज होके हो जाएगा क्या, 4/5 से चेंज होके ये हो जाएगा 1/2, और इधर 1/0 से चेंज होके हो जाएगा 1 - 1। ठीक है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आपको नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, तो R2 में आपको 3R1 को घटा देना है, तो इसलिए क्या करोगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, R2 में 3R1 को घटाने के लिए जो ये R2 करोगे, 3R1 घटाओगे तो 3 4 जो है रिड्यूस होके हो जाएगा 0 1, और 0 1 रिड्यूस होके हो जाएगा -3 और 4। ठीक है, फिर क्या करोगे, नेक्स्ट ऑपरेशन करोगे, अभी क्या है, अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करोगे, R1 में R2 को घटाओगे, तो R1 में R2 को घटाओगे, तो जो आपका R1 का वैल्यू है 1 1, और इधर 1 - 1, तो 1 1 चेंज हो जाएगा 1 0 में, 1 - 1 चेंज हो जाएगा 4 - 5 में। तो फाइनली जो है ये इस मैट्रिक्स ए को आपने चेंज कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स जो है ये चेंज हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इन्वर्स में। तो आप जो फाइनली ए का वैल्यू उधर लेके चले जाओगे, तो ये आपका हो जाएगा ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स में आपका रो चेंज करो, तो ये रो 1 में हो जाएगा 4 - 5, और रो 2 में हो जाएगा -3 और 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपका क्या है, रो 1 में 3 10 और रो 2 में 2 7 है। तो आप क्या करोगे इसको, तो अभी इसमें क्या करना है, आपको चेंज करना है, तो सिंपल वही सेम प्रोसेस है सब कुछ का, कि पहले ए मैट्रिक्स लिख लोगे, फिर आइडेंटिटी इस फॉर्म में लिख लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लोगे। अब चेंज क्या करना है आपको, इस ए मैट्रिक्स को चेंज करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले इसको चेंज करने के लिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे कि R1 को R2 में सब्सट्रैक्ट करोगे, तो जो आपका R1 वैल्यू है 3 10, ये रिड्यूस होके हो जाएगा कितना 1 3, और इधर RHS में भी आपका 1 0 जो रिड्यूस होके 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपको क्या करना है कि आपको R2 का जो वैल्यू है 2/7, 2 और 7 इधर 0 1, इसमें क्या करना है 2R1 को घटा देना है, तो 2R1 को घटाओगे तो ये 2 7 रिड्यूस होकर 0 1 हो जाएगा, और इधर 0 1 0 और 1 जो है रिड्यूस होकर हो जाएगा कितना -2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि आपका क्या है, R1 जो है उसमें 3R2 कर देना है, तो R1 में अगर 3R2 करोगे तो तुम्हारा R1 का जो वैल्यू है 1 3, ये रिड्यूस होके हो जाएगा 1 0, और ये 1 - 1 जो है रिड्यूस होके हो जाएगा 7 10। ठीक है, तो फाइनली जो है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये आपका मैट्रिक्स हो गया उसका इन्वर्स। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है ये चेंज होके हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये चेंज हो गया क्या आपका, तो ये चेंज होके हो गया ए इन्वर्स में। तो इसलिए ए को उधर लेके जाओगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा आपका कितना, रो 1 में 7 - 10, और रो 2 में -2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, रो 1 में आपका 3 - 1 है, और रो 2 में -4 और 2 है। तो इसको चेंज करना है आपको क्या, ए इन्वर्स मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लोगे, ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स, ये हो गया आपका आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया ए मैट्रिक्स। तो अब इसको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को चेंज करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसको चेंज करने के दौरान जो आप रो 1 में है उसमें क्या करोगे, रो 1 में पहले 3R1 + 2R2 करोगे, तो जो रो 1 का एलिमेंट 3 - 1 इधर, और ये 1 0, ये 3 - 1 चेंज होके हो जाएगा 1 1, और ये 1 0 चेंज होके हो जाएगा 3 2। ठीक है, अभी भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करोगे, R2 में 4R1 को ऐड कर दोगे,
तो जो ये आपका R2 का एलिमेंट है -4 और 2 और ये 0 1, ये -4 और 2 चेंज होके हो जाएगा 0 6 और ये 0 1 चेंज होके हो जाएगा 12 और 9। ठीक है, फिर अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ है, तो इसका जो है नेक्स्ट में क्या करना है आपको 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, इसके रो 2 के एलिमेंट को 1/6 से मल्टीप्लाई करना। तो रो 2 का जो एलिमेंट है आपका 0 6 वो रिड्यूस होके हो जाएगा 0 1 और जो इधर आपका 12 9 है ये रिड्यूस होके हो जाएगा 2 3/2। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R1 में R2 को माइनस कर दोगे। तो R1 में जब R2 को माइनस करोगे तो जो आपका R1 का वैल्यू है 1 1 ये रिड्यूस होके हो जाएगा 1 0 और जो ये 3/2 है ये रिड्यूस होके हो जाएगा 1 1/2। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या किया, जो ये A मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा A इनवर्स मैट्रिक्स में। तो फाइनली जब A को इधर लेके जाओगे तो ये A इनवर्स हो जाएगा और A इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1 1/2 रो 1 में और 2 3/2 रो 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में आपका रो 1 में 2 और -6 है और रो 1 में आपका 1 -2 है। तो इसको चेंज करेंगे तो इसमें सबसे पहले वही सेम है कि I इंटू ए फॉर्म में लिख लो, पहले A मैट्रिक्स ले लो, फिर I मैट्रिक्स लिख लो, फिर A लिख लो। ठीक है, इंटू ए कर दो। अब इस A मैट्रिक्स को चेंज करना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो क्या करना होगा आपको, तो रो 1 जो है 2 -6 इसमें क्या करना होगा, रो 1 में आप R2 को घटाओगे। तो रो 1 में जब R2 घटाओगे तो आपका जो रो 1 में है 2 -6 वो चेंज होके हो जाएगा 1 -4 और ये 1 0 चेंज होके हो जाएगा 1 -1। ठीक है, तो अभी भी ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे उसमें R2 में क्या करोगे, R1 को घटाओगे तो जो R2 का वैल्यू है आपका क्या, तो जो R2 का वैल्यू आपका 1 -2 और इधर 0 1 ये चेंज होके हो जाएगा 0 2 और ये चेंज होके 0 1 से हो जाएगा कितना -1 और 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए अभी भी ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो नेक्स्ट ऑपरेशन करोगे R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो R2 का वैल्यू है 0 2 ये चेंज होके हो जाएगा 0 1। ठीक है, और ये -1/2 चेंज होके हो जाएगा -1/2 और 1। ठीक है, फिर अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए आपका जो क्या है नेक्स्ट ऑपरेशन जो है, नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या होगा, तो R1 में क्या करोगे 4R2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो R1 का वैल्यू आपका 1 -4 ये चेंज होके हो जाएगा 1 0। ठीक है, और ये जो 1 -1 है ये चेंज होके हो जाएगा -1 और 3। तो फाइनली जो है ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसमें रो कॉलम एलिमेंट 1 1 हो गया और ये जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इनवर्स में चेंज हो गया। तो फाइनली ए को इधर लेके जाओगे तो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा क्या, रो 1 में आपका -1 और 3 हो जाएगा, रो 2 में आपका -1/2 और 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका ए इनवर्स निकल गया। फिर नेक्स्ट क्या है, तो 12th क्वेश्चन है जिसमें रो 1 में आपका 6 -3 और रो 2 में -2 और 1 है। तो इसमें क्या है आपका जो मैट्रिक्स ए है पहले इसको इस फॉर्म में लिख लोगे A इंटू आई इंटू ए। अब इस ए मैट्रिक्स को यहाँ लिख लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ लिख लिया और ए मैट्रिक्स को यहाँ लिख लिए। तो फाइनली जो आपको है इस मैट्रिक्स को चेंज करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसके लिए पहला ऑपरेशन करोगे क्या, R2 में 3R1 को ऐड कर दोगे तो जो ये आपका R2 का वैल्यू है -2 और 1 ये चेंज होके हो जाएगा 0 और इधर 0 1 चेंज होकर 3 1 हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी कोई रो या कॉलम 0 0 हो जाता है एलिमेंट तो ए इनवर्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी कोई रो या कॉलम में 0 0 हो जाता है तो उसका ए इनवर्स या उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में, इस चीज़ को आप याद रखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कि आपको रो 1 में 2 -3 है, रो 2 में आपका -1 और 2 है, तो इसको चेंज करना है आपको ए इनवर्स में। तो इसको सबसे पहले ए इक्वल टू आई इंटू ए फॉर्म में लिख लोगे जिसमें ए मैट्रिक्स लिख लोगे यहाँ पे, आई मैट्रिक्स यहाँ लिख लोगे और ए मैट्रिक्स यहाँ लिख लोगे। तो फिर क्या करोगे, तो फिर जो आपका ए मैट्रिक्स है इसको चेंज करोगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा ए इनवर्स में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या है कि रो 1 में क्या करोगे आप रो 2 को ऐड करोगे तो 2 -3 रिड्यूस होके हो जाएगा 2 -1 और ये 1 0 जो है रिड्यूस होके हो जाएगा 1 1। तो अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं चेंज हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R2 में R1 को ऐड करोगे तो R2 का वैल्यू 1 -1 और 2 से रिड्यूस होकर 0 1 हो जाएगा और ये 0 1 से होके ये 1/1 और 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका R1 जो है ये 1 -1, ठीक है 1 -1 है और इधर 1 1 है, इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये चेंज होकर 1 0 और ये 2 3 हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या किया कि आइडेंटिटी ये जो ए मैट्रिक्स है ये चेंज होके हो गया क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होके हो गया 2 3 1 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया फाइनली, ए को उधर लेके जाओगे तो ये इनवर्स निकल जाएगा 2 3 और 1 2।
फिर नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें रो 1 में 2 1 है और रो 2 में 4 2 है। इसमें क्या करना है आपको, चेंज करना है इनटू ए में। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लिख लोगे, ए मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको चेंज करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो सबसे पहला ऑपरेशन करोगे R2 में, आप 2R1 को माइनस करोगे तो R2 का वैल्यू जो है वो चेंज होकर हो जाएगा आपका 4 2 से 0 0। और चूंकि ये 0 0 हो गया जैसे मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कभी भी कोई रो या कॉलम 0 0 होता है तो वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें रो 1 में आपका 2 - 3 3 है, रो 2 में आपका 2 2 3 है और रो 3 में आपका 3 - 2 और 2 है। इसको चेंज करना ए इनवर्स में। तो सबसे पहले आप इसको लिख लोगे किस फॉर्म में, तो इसको लिख लोगे आप आई इंटू ए के फॉर्म में, जिसमें आपका ए मैट्रिक्स ये हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया और ए मैट्रिक्स ये हो गया। तो अब इसको चेंज करना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको रो 1 में क्या करना है, तो रो 1 में आपको रो 1 रो 2 को ऐड करके रो 3 को घटा देना। तो जो रो 1 का वैल्यू है 2 - 3 और 3, ये रिड्यूस होके हो जाएगा आपका कितना, 1 1 4। और इधर जो 1 0 0 मैट्रिक्स है ये रिड्यूस होके हो जाएगा 1 1 1 -1। ठीक है। फिर देखिए अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है, R2 में आपको 2R1 को सब्सट्रैक्ट कर देना। तो जो R2 का वैल्यू होता है आपका 2 2 3, ये चेंज होके हो जाएगा आपका 0 0 -5 और ये 0 1 0 जो ये चेंज होके हो जाएगा -2 -1 और 2। ठीक है। अभी भी ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे इसमें क्या करोगे, R3 में 3R1 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो जो R3 का वैल्यू है आपका ये 3 -2 और 2, ठीक है, ये चेंज होके हो जाएगा आपका 0 -5 -10 और ये जो 0 0 1 है ये चेंज होके हो जाएगा -3 3 4। ठीक है। तो अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना, R2 को R3 के साथ एक्सचेंज कर देना है। तो जो R2 का एलिमेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 का एलिमेंट हो जाएगा आपका 0 -5 10 और इसमें भी -2 1 -1 और 2 की जगह हो जाएगा आपका R3 का एलिमेंट ये -3 3 और 4। ठीक है। फिर अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्या है आपको कि आपको परफॉर्म करना क्या है कि R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो और R3 को भी -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो R2 का एलिमेंट है वो हो जाएगा 0 1 2 और इधर हो जाएगा 3/5 और -4/5 और R3 का एलिमेंट हो जाएगा 0 0 1 और इधर हो जाएगा 2/5 1/5 -2/5। ठीक है। अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R2 में आप 2R3 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो R2 में जब 2R3 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका जो वैल्यू है R2 का 0 1 2 ये चेंज होकर 0 1 0 हो जाएगा और इधर जो है आपका R2 का वैल्यू ये 3/5 -4/5 ये चेंज होकर हो जाएगा -1/5 1/5 और 0। ठीक है। फिर देखिए फिर नेक्स्ट में ये अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R1 में R2 को सब्सट्रैक्ट करोगे। तो जो R1 का वैल्यू है आपका कितना, तो ये 1 1 जो 4 था ये चेंज होके हो जाएगा 1 0 4 और इधर जो है 1 1 -1 ये चेंज होके हो जाएगा कितना, तो 6/5 4/5 और -1। ठीक है। फिर देखिए अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या होगा, R1 में 4R3 को घटा दोगे। तो R1 में 4R3 को घटा दोगे तो R1 का जो वैल्यू आपका 1 0 4 ये चेंज होके हो जाएगा 1 0 0 और इधर जो आपका 6/5 4/5 -1 ये चेंज होके हो जाएगा -2/5 0 और 3/5। ठीक है। तो फाइनली जो ये मैट्रिक्स हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ये इक्विवेलेंट ये हो गया इसका इन्वर्स मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स चेंज हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होकर ये इन्वर्स हो गया। तो इसलिए इन्वर्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2/5 0 3/5 और ये हो जाएगा आपका -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 -2/5। अब ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें रो 1 में 1 3 -2 है, रो 2 में आपका -3 0 -5 है, और रो 3 में आपका 2 5 0 है। तो आप क्या करोगे, पहले मैट्रिक्स ए ले लोगे, इसको लिख लोगे इस तरह से A = I इंटू ए में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये हो जाएगा आपका, तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लोगे आप, ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया ए मैट्रिक्स। आपको जो ये मैट्रिक्स है इसको चेंज करना है आपको क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसके लिए पहला ऑपरेशन क्या करोगे कि R2 में पहले आप 3R1 को ऐड करोगे। तो जो R2 का वैल्यू है वो -3 0 -5 से चेंज होकर 0 9 -11 चेंज हो जाएगा और जो आपका इधर 0 1 0 है ये चेंज होकर 3 1 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे आप, R3 में 2R1 को घटा दोगे। तो R3 में जब 2R1 को घटा दोगे तो आपका जो वैल्यू है R3 का वो चेंज होके क्या हो जाएगा, तो ये 250 से R3 का वैल्यू जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, तो 250 से चेंज होके हो जाएगा ये 0 -1 4 और ये 0 0 1 से चेंज होके हो जाएगा -2 0 1। ठीक है।
फिर अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करोगे, R3 में क्या करोगे, 9R3 को मल्टीप्लाई करके उसमें R2 ऐड कर दोगे, तो जो आपका R3 का वैल्यू है 0 -1 4, ये चेंज होकर 0 0 25 हो जाएगा, और ये -2 0 1 जो है ये चेंज होकर -15 1 9 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर क्या है नेक्स्ट, जो आपका R3 है उस R3 जो रो है उसमें क्या करोगे, R3 में जब 1/25 कर दोगे तो आपका जो R3 का वैल्यू है 0 0 1 हो जाएगा, और इधर ये -3/5 1/25 9/25 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो R2 का वैल्यू है उसमें क्या करोगे, अब R2 का वैल्यू नेक्स्ट ऑपरेशन अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R2 का जो वैल्यू है उसमें 11 R3 को ऐड कर दोगे, तो R2 का वैल्यू जो है 0 9 -11 ये चेंज होकर 0 9 0 हो जाएगा, और ये 3 1 0 जो ये चेंज होकर -18/5 36/25 99/25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका कि जो R2 का वैल्यू है आपका, R2 का वैल्यू है 1/9 R2 हो जाएगा। तो फिर देखिए अब यहाँ पे अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ तो ये क्या करोगे, R2 में आप 1/9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो R2 का वैल्यू आपका 0 9 0 ये चेंज होकर 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये R2 का वैल्यू -18/5 36/25 99/25 ये चेंज होकर आपका हो जाएगा -2/5 4/25 11/25, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका कि R1 का जो वैल्यू है आपका कितना, R1 + 2 R3, देखिए तो ये जो वैल्यू है आपका R1 का ये चेंज होके ये अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं चेंज हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन करोगे क्या, ये कर दोगे R1 में 2 R3 को ऐड कर दोगे, तो जो R1 का वैल्यू है आपका 1 3 -2 ये चेंज होकर 1 3 0 हो जाएगा, इधर 1 0 0 ये चेंज होकर आ गया -1/5 2/25 18/25। तो फाइनली जो है आपको क्या हो गया, ये अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए नेक्स्ट ऑपरेशन जो करोगे उसमें क्या करोगे आप, R1 में 3 R2 को घटा दोगे, तो R1 में 3 R2 को घटाओगे तो जो R1 का वैल्यू है वो 1 0 0 हो जाएगा, इधर 1 -2/5 -3/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये आपका ए इनवर्स, ए को उधर लेके जाओगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा जिसमें रो 1 में 1 -2/5 -3/5 है, रो 2 में आपका -2/5 4/25 11/25 है, और रो 3 में आपका -3/5 और 1/25 और 9/25 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इसमें भी आपको करना वही सेम काम है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले ये इसको इस फॉर्म में लिख लिए, इस मैट्रिक्स को चेंज करना आपको क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो रो 1 का एलिमेंट है उसमें 3R1 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें R2 घटा देना, तो रो 1 में वो ऑपरेशन हो जाएगा, तो रो 1 में जो ऑपरेशन है वो चेंज होकर क्या 2 0 1 से 2 0 -1 से ये 1 -1 -3 हो जाएगा, ये 1 0 से चेंज होके ये 3 -1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में R2 में 5 R1 घटा दोगे, तो जो आपका R2 का वैल्यू है 5 1 0 ये चेंज होके हो जाएगा 0 6 15, और इधर ये 0 1 0 जो ये चेंज होके हो जाएगा -15 6 और 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे कि जो आपका ये अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करोगे, R3 में क्या करोगे 6 R3 -R2 कर दोगे, तो 6 R3 करोगे तो उसमें क्या है कि रो 3 जो है आपका चेंज होके क्या हो जाएगा, तो 0 1 3 से चेंज होके 0 0 3 हो जाएगा, इधर 0 0 1 से चेंज होके 15 -6 और 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि अभी भी ये जो है अभी भी ये चेंज नहीं हुआ, तो इसमें क्या करना है, R3 में 1/R3 कर देना है, तो R3 जो है वो चेंज हो जाएगा 0 0 1 में, ये हो जाएगा 5 -2 और 2। फिर क्या अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है, R2 में आपको 50 R1 R3 घटा देना, तो R2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 6/15 से क्या हो जाएगा आपका 0 6 0 हो जाएगा, इधर -15 6 0 से हो जाएगा क्या आपका, तो ये हो जाएगा आपका -90 36 और -30, ठीक है। फिर R2 में क्या करोगे 1/6 कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका जो R2 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0 6 0 से 0 1 0 हो जाएगा, इधर -90 36 और -30 से ये -15 और 6 और -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपको कि जो ये वैल्यू है इसमें R1 में क्या करना है आपको 3 R3 ऐड कर देना है, तो R1 में फिर क्या करना है कि आपको ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या करना है आपको R1 में 3 R3 ऐड कर देना, तो जो मैट्रिक्स है R1 वो चेंज हो जाएगा कितना 0 1 0 से 1 माइनस सॉरी नहीं ये 1 1 -3 से चेंज होकर ये हो जाएगा 1 -1 0, और ये जो 3 -1 0 ये चेंज होकर 18 -7 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे क्या कि R1 में क्या करना आपको R2 ऐड कर देना, तो R1 का वैल्यू जो है वो रिड्यूस होके 1 -1 से 1 0 0 हो जाएगा, इधर 18 -7 6 से रिड्यूस होकर 3 -1 और 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया, और ये आपका इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ए को इधर लेके जाओगे तो ए इन्वर्स मैट्रिक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका, तो ये हो जाएगा 3 -1 1 रो 1 में, फिर 3 -15 6 -5 रो 3 में, रो 2 में, फिर 5 -2 2 रो 3 में।
फिर नेक्स्ट है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़। तो हमने पढ़ा था शुरुआत में क्या कि जब ये तभी होगा जब ए बी इंटू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो याद रखिए जब ए बी को इंटू कीजिएगा तो वो इक्वल होगा बी ए इंटू ए के, और वो इक्विवेलेंट होगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस. This was NCERT exercise 3.4. So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe the channel for the regular updates, and all the very best for your exam.